नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट के लिए अपनी मांगों को सरकार से मांगने के लिए जाना जाता है, उस स्थल पर धोबी समाज के लोग आए हुए हैं। पूरे देश से यहां पर धोबी समाज इकट्ठा हुआ है। मांग है वन नेशन वन कास्ट और वन रिजर्वेशन, यानी कि एक देश है तो एक ही जाति होनी चाहिए और एक ही रिजर्वेशन होना चाहिए। इन तमाम मुद्दे पर सभी वक्ता अपनी अपनी राय रख रहे हैं यहाँ पर। और आखिर धोबी समाज को क्यों जंतर मंतर आना पड़ा है, इस संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त अजय रजक जी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने धोबी समाज के उत्थान के लिए कई पुस्तकें लिखी है और साथ ही साथ धोबी समाज के उत्थान के लिए कई प्रोग्राम में लगातार शामिल होते रहते हैं। आपने अपनी वक्तव्य रखी, खासकर संविधान का जिक्र किया। आपने कहा कि आज भी धोबी समाज को अछूत माना जाता है। अगर हम इस्त्री करके या कपड़े धोकर भी देते हैं तो बिना गंगा जल छिड़के उस कपड़े को सवर्ण समाज पहनता नहीं है। तो किस तरह से आपको लगता है और क्यों यहाँ आना पड़ा है? सरकार से क्या कुछ डिमांड है? देखिए, मैं अभी अपने वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए जा रहे थे तो उसमें तीन ये प्रोविजंस रखे गए थे कि अब 1950 में जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर बना कि किसको एससी में रखा जाए, किसको ना रखा जाए, तो उसमें तीन प्रोविजंस बनाए गए थे। उसमें ये था कि सोशल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी और अनटचेबल स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। तो एजुकेशनली हम पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, भोपाल, नागपुर, सब जगह, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, हर जगह हमारी सामाजिक स्थिति एक है। अब आइए एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बात। आज भारत का नेशनल एजुकेशन लेवल 74% है और रजक समाज का एजुकेशनल लेवल पूरे इंडिया में देखा जाए तो 15 से 17% है। तो आज भी हम 25-26% में हैं, तो ये बहुत ही खराब है, बहुत ही स्थिति खराब है। और तीसरी बात, अनटचेबल स्टेटस। आज भी हमारे धोए कपड़े को या तो गंगा जल से छींट मार के लोग घर में लेके के रखते हैं या उसे पानी में भिगो कर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, शहरों में हो सकता नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी हर जगह गांव में, सुदूर एरिया में यही हो रहा है। शहर कॉस्मो मेट्रोपॉलिटन इज नॉट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द इंडिया। तो इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप ही का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें आपने जो पैरामीटर बनाया, अगर उस पैरामीटर में हम फिट बैठ रहे हैं, अगर हम फिट बैठ रहे हैं तो हमें कश्मीर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, एक समान 29 राज्य में एससी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश में समान रूप से एससी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं आप ओबीसी में रखे हैं, कहीं आप एससी में रखे हैं। मैंने भाषण में भी कहा था कि जब आप ये मानते हैं कि भाई महाराष्ट्र में भंडारा जिला में हम एससी में थे 1941 से, बाद में आपने साजिश के तहत उसको हटा दिया, जबकि मैं ये कहा कि अंडर आर्टिकल 341 कोई भी अमेंडमेंट के बिना आप पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बिना आप उसको हटा नहीं सकते, लेकिन आपने हटा दिया। आपने मेरे साथ ज्यादती किया और गृह मंत्रालय उसी तरह जो भोपाल, रायसेन और सीहोर, ये 3 जिला में आज भी हम एससी में हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में हम एससी का दर्जा नहीं है। जबकि गृह मंत्रालय का 151 में एक सर्कुलर में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी प्रदेश के एक जिला में अगर कोई एससी में है तो उस प्रदेश के पूरे जिलों में उसे एससी का दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ये आप ही के गवर्नमेंट का गजट है, गजट नंबर 151। दूसरा 5610, इस गजट में स्पष्ट शब्दों में गृह मंत्रालय ने कहा है कि शेड्यूल कास्ट, ये रजक समाज को पूरे भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो उन्हीं का गजट है। उसके गजट के बाद
155-48 गजट संख्या, आप खुद मैं कोट कर रहा हूं, आप इसको वेरीफाई करिए। इस तीनों सर्कुलर को आप देखिए और आपको एहसास होगा कि धोबी समाज के साथ ज्यादती हुई। क्योंकि रिजर्वेशन बिल्कुल अजय जी, रिजर्वेशन अपनी जगह है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि गंगा जल छिड़का जा रहा है, क्योंकि मर्जी आपकी खुद की है। आप किसी सवर्ण से, मान लीजिए मैं सवर्ण हूँ और मैं कुछ दूं, उस पे आप गंगा जल छिड़के कि उस पे आप परफ्यूम लगाए, ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। मैं तो कहता हूँ मेरा खाना भी गंगा जल छिड़क के खा लो, मेरा खाना बनाया हुआ भी खाना गंगा जल छिड़क के नहीं है। कई मित्र ऐसे हो सकते हैं जो साथ में बैठ के खाते हैं, तो अब छुआछूत की भावना को आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अभी भी चल रहा हो, लेकिन छुआछूत से काफी ऊपर देश उठ चुका है। नहीं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि छुआछूत से देश उतर चुका है, तो भाई ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? आप दूसरे जगह दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसको स्टेटस पूरा एक जैसा रखिए ना, पूरे इंडिया में। आप पूरे इंडिया में एक स्टेटस रखिए। आप कहीं एससी में रखे हैं, कहीं ओबीसी में रखे हैं, यही तो मेरा डिमांड है कि आप एक एससी में डाल दीजिए सबको, अलग अलग स्टेटस मत दीजिए इससे। क्या आपको लगता है अभी भी जो धोबी समाज है वो पिछड़ा है और यकीनन उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत है? आपको बता रहे हैं, आप डॉक्टर अंबेडकर को जानते होंगे। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत कौन और कैसे में लिखा है कि जो गांव के बाहर और जो गांव के अंत में रहते हैं वो अंत्यज कहलाते हैं, और धोबी जात को उन्होंने अंत्यज में रखा, अनटचेबल उसको कहे जाते हैं, इसलिए वो गांव के पहले या गांव के बाद में रहते हैं। और G.W. ब्रिक्स जो एक बहुत बड़ा सोशल समाज सुधारक थे, उन्होंने द चमार्स में लिखा है कि चमार लोग धोबी या डोम का खाना नहीं खाते हैं। तीसरा J.H. हटन साहब लिखते हैं कि जो डोम होते हैं वो सबका खाना खा लेते हैं, लेकिन धोबी का खाना नहीं खाते हैं। इसका मतलब जब आप चमार्स को, मतलब ब्राह्म को पूरे भारत में एससी का दर्जा दे सकते हैं, और उसी तरह सफाई कर्मी डोम को आप पूरे भारत में एससी का दर्जा दे सकते हैं, तो जो उससे अनटचेबल करता है उसको आप क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? डिमांड बिल्कुल लाजमी है। और अगर आप देखेंगे तो अजय जी से अभी हम और बात करने वाले हैं। अजय जी, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा। अभी आप ही के जवाब से मेरा एक सवाल निकला। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि छुआछूत चलता है, चलने दो, लेकिन हमको जो है रिजर्वेशन मैं और नहीं, रिजर्वेशन बता रहा हूँ। तिरुवनवेली में एक जाति है वन्नार, जो धोबी जाति होता है, उसमें आपको बता रहे हैं 1924 की बात बता रहे हैं, वो आज भी लागू है। 1924 में एक लेख, यही J.H. हटन बोलते हैं कि 1924 में एक लेख छपा, उसमें ये कहा कि भाई बन्नार को बन्नार से डबल आपको छुआछूत लगता है। क्या भाई? तो देख लेने से और छू लेने से, मतलब उसको देखने से भी अछूत हो जाता है। लेकिन आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, घुमा रहे हैं। बोलिए। आप कह रहे हैं कि छुआछूत चलता है, चलने दो, रिजर्वेशन दो, सरकार से ये डिमांड है क्या? नहीं, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि छुआछूत को जारी रखना चाहिए, नेवर। मैं तो कहता हूँ कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए हैं, मैं उसमें फिट बैठता हूँ, इसलिए हमें दीजिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने अधिकारों और अपने हक की लड़ाई को लेकर धोबी समाज पहुंचा है। रजक समाज जो है वो सीधे तौर पर कहता है कि सरकार के द्वारा संविधान के अकॉर्डिंग बनाई गई जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम आते हैं और इसलिए हमें हमारा हक चाहिए। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ पर देश भर के तमाम जो रजक समुदाय के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं वो पहुंची हुई है। अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं और इन लोगों का डिमांड है कि सरकार हमारी ये मांग पूरी जरूर करे। अच्छा, यहाँ आने के बाद भी अगर इस मांग की ओर ध्यान नहीं दी जाती है सरकार की ओर से, फिर अगली जो प्राथमिकताएं आपकी होगी, अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? देखिए, हम लोग बहुत सिंसियरली इस पर विचार कर रहे हैं। जब आम सहमति बनेगी तब कुछ बोला जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत सिंसियरली इस पर एक इंडिया लेवल पर अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें जिनको भी रिजर्वेशन से वंचित रखा गया उसकी पहचान करके उसका एक लिस्ट बना रहे हैं, चाहे वो ऐप के माध्यम से हो, चाहे सिग्नेचर के माध्यम से हो। और हम लोग
पूरे भारतवर्ष में जो 543 प्रतिनिधि हैं लोकसभा के, और जो हमारे मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, और जगह जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, वहाँ के जो एमएलए प्रतिनिधित्व है उनसे हम लोग रूबरू होंगे और उनको अपने डिमांड से अवगत कराएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि आप जब यहाँ से जीत के जाएं तो लोकसभा में और विधानसभा में हमारे लिए लड़ाई लड़ें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और कल से संसद का जो 3 दिवसीय सत्र है वो शुरू होने वाला है। तो ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? आप लोगों को लगता है कि आज जंतर मंतर, चूंकि संसद मार्ग के नजदीक निकट आप बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि इस सत्र में भी आप लोगों की चर्चा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा जवाब मैं दे रहा हूँ। इस पूरे भारतवर्ष में लोकसभा की 543 सीट है और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 4% की पॉपुलेशन के हिसाब से कम 21 सांसद हमारी होनी चाहिए थी। हम हैं 0। आज लोकसभा में एक भी रजक धोबी जाति का सांसद नहीं है। तो मैं तो गूंगा और बहरा हूँ, मेरे पास आवाज नहीं है। मैं तो इसी आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप हमारी आवाज बने, तो मैं भी आपका साथ दूंगा। आप मेरी आवाज बने। आज पूरे भारतवर्ष में राज्यसभा का कितना सीट है? 345 नहीं, 245 में राज्यसभा में हम 0 हैं। आपका विधानसभा की बात करिए तो पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो 4139 विधायक हैं, 4139 विधायक हैं। और उस 4139 विधायक में अगर हमारा 4% पॉपुलेशन के हिसाब से भी पकड़े तो हमारी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए थी 166, लेकिन हम हैं कितना? 16 विधायक हैं। पूरे भारतवर्ष में हम 16 विधायक हैं। कितना कम है बताइए। विधान परिषद 365 पे हम 0 हैं। तो अब क्या कीजिएगा? हम तो हेल्पलेस हैं। हम ऐसे ही जंतर मंतर में बैठ के ही धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों से लोकसभा में तो हमें बोलने का अधिकार ही नहीं मिला है। चलिए, अच्छा बोलते हैं अजय जी, और काफी सही तरीके से इन्होंने तंज भी कसा है और सरकार से अपनी डिमांड भी रखी है। क्या धोबी समाज जब जंतर मंतर पर आई है तो चूंकि संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में ये अटकलें लग सकती है कि धोबी समाज की मांग संसद में उठाई जाए, और यही मांग करने के लिए धोबी समाज यहाँ पर पहुंचा है। आखिर में आप क्या संक्षिप्त में संदेश? आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई तंज वंज नहीं कस रहा हूँ। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरी आबादी 5 करोड़ 22 लाख है तो हमारे समाज का एक भी संसद सदस्य, एक भी राज्यसभा में सदस्य क्यों नहीं है? मैं तो सरकार से ये प्रश्न करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो ये प्रश्न है और प्रश्न के साथ साथ डिमांड भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो धोबी समाज के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। देश के अलग अलग कोने से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और सामने मंच जो है वो आप देखेंगे कि अब जम चुका है, जहाँ पर अध्यक्ष जी, तमाम तरह के लोग और तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि वहाँ अभी मौजूद हैं। अभी जिनसे हम बात करा रहे थे वो अजय रजक जी है और इन्होंने धोबी समाज के ऊपर एक किताब लिखी है और उस किताब में इन्होंने रिजर्वेशन ना होने से और रिजर्वेशन कुछ जगह होने कुछ जगह ना होने से जो धोबी समाज को नुकसान है उसके बारे में विस्तृत तौर पर मन से भी बताया और हमें और आपको भी बताने की कोशिश की है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर देश और दुनिया की अन्य अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।